हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है द लॉ ऑन अबॉर्शन एंड व्हाट इट मीन्स फॉर अनमैरिड वुमेन। तो इसके बारे में हम आज एक केस को स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ द केस अबाउट? एक वुमेन है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट जाती हैं परमिशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। इनकी प्रेगनेंसी 23 वीक्स एंड 5 डेज़ की है। तो इसके परमिशन के लिए कि अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहती हैं, उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाती हैं। वुमेन जो है करेंटली दिल्ली में रह रही हैं और ये परमानेंट रेसिडेंट है मणिपुर की। तो ये बोलती हैं कि शी वांटेड टू टर्मिनेट इट बिकॉज हर पार्टनर हैड रिफ्यूज टू मैरी हर। तो ये रीज़न है इनके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने का। इस पे कोर्ट क्या बोलती है? तो टू जज बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद रिफ्यूज टू अलाउ द प्ली। तो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है इनकी प्ली को। ये लोग क्या बोलते हैं? वी विल नॉट परमिट यू टू किल द चाइल्ड, 23 वीक्स आर ओवर। ये लोग सीधे बोलते हैं कि हम आपको परमिट नहीं कर सकते कि आप इस बच्चे को किल करें, क्योंकि 23 वीक्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। आप ऐसा कर सकती हैं कि गिव द चाइल्ड टू समबडी इन अडॉप्शन। ठीक है, आप इसको बर्थ दे दीजिए, उसके बाद इसको किसी को दे दीजिएगा, कोई इसे अडॉप्ट कर लेगा। वाई आर यू किलिंग द चाइल्ड? आप इस बच्चे को क्यों मार रही हैं? तो ये ऐसा कौन कहता है? ये बेंच कहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द लॉ ऑन अबॉर्शन। अबॉर्शन के क्या क्या लॉज हैं। सेक्शन 312 जो है इंडियन पीनल कोड का, ये बोलता है कि क्रिमिनलाइज करता है वॉलेंट्री कॉजिंग मिसकैरेज को ये क्रिमिनलाइज करता है। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि जब मिसकैरेज हम तब करा सकते हैं जब किसी वुमेन की लाइफ को बचाना हो। तो अगर हमें सेव करना हो किसी वुमेन की लाइफ को, तो हम इसको कर सकते हैं। ये इसका एक एक्सेप्शन केस है। ठीक, अब 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था लिबरलाइज करने के लिए एक्सेस टू अबॉर्शन। क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्टिव हम क्रिमिनल प्रोविजन रखा हुआ था, तो उससे क्या हो रहा था कि बहुत सारी वुमेन यूज़ कर रही थी अनसेफ और डेंजरस मेथड टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी को। तो पहले तो एमटीपी एक्ट जो है उसमें अलाउ किया गया था कि जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 स्टेजेस में ये था कि 12 वीक्स की अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको एक डॉक्टर का ओपिनियन का रिक्वायरमेंट रहता था, और दूसरा स्टेज ये था कि अगर आपकी 12 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको 2 डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए। ठीक है, फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए। ठीक है, 2021 में पार्लियामेंट ने क्या किया? अमेंडेड द लॉ एंड अलाउड फॉर अ टर्मिनेशन अंडर द ओपिनियन ऑफ 1 डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स। 20 वीक्स की अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो ओनली यू हैव टू नीड 1 डॉक्टर का रिक्वायरमेंट, 1 डॉक्टर का ओपिनियन। ठीक है, एंड फॉर प्रेगनेंसी बिटवीन 20 and 24 वीक्स द ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स वुड बी रिक्वायर्ड। अगर 20 and 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो आपको सिर्फ 2 डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट चाहिए। सेकेंड कैटेगरी इसमें दी गई कि रूल स्पेसिफाइड 7 कैटेगरीज वुड बी एलिजिबल फॉर सिकिंग टर्मिनेशन। तो इसमें कुछ कैटेगरीज बताई गई कि ये लोग एलिजिबल होंगे प्रेगनेंसी को अपने टर्मिनेट कराने के लिए, ये लोग एलिजिबल होंगे। तो इसमें कुछ कैटेगरीज थी, जैसे सर्वेवियर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, और भी कई सारे हैं इसमें जो लोग होते हैं जो मेंटली इल वुमेन हैं, इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन। तो ये लोग जो हैं वो अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं। वुमेन जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है जिनको, तो वो कैसे बर्थ देंगी, तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ कैटेगरीज यहाँ पे ला दी गई कि ये कैटेगरीज अगर हैं तो वो लोग करा सकती हैं, वो लोग एलिजिबल होंगी। किसके लिए? तो वो लोग एलिजिबल होंगी अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे ये है कि इन केस इन्वॉल्विंग रेप द लॉ स्टेट्स दैट द एंग्विश कॉज्ड बाय द प्रेगनेंसी shall be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant woman, allowing an abortion between 20 and 24 weeks. अब अगर कोई ऐसा केस है जिसमें रेप का मैटर है, तो वो वुमेन भी अलाउ है उसको कि वो करा सकती है अबॉर्शन 20 and 24 वीक्स में। ठीक है, अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें इसके, तो जस्टिस यशवंत वर्मा थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने अलाउ किया था एक माइनर
रेप विक्टिम थी उसको टर्मिनेट कराने के लिए, प्रेगनेंसी उनकी थी 25 वीक्स की, तो उनको अलाउ किया गया था, जस्टिस यशवंत वर्मा ने अलाउ किया था। तो यही है माइनर केस, जैसे मैंने अभी कुछ कैटेगरीज बताई थी तो हम अलाउ कर सकते हैं। फिर एक और केस था जनवरी 2021 का, जिसमें जस्टिस अनु मल्होत्रा थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने भी परमिट किया था, एक 16 ईयर ओल्ड रेप विक्टिम थी, टर्मिनेट कराने के लिए, उनकी प्रेगनेंसी 26 वीक की थी, तो उनको भी मतलब टर्मिनेट कराने के लिए परमिशन दे दी गई थी। तो इसके आगे देखें तो इसके आगे है व्हाई डज द लॉ हैव द गैप रिगार्डिंग अनमैरिड वुमेन। तो एक रिपोर्ट थी, अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स चल रहे थे, ठीक है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन द एमटीपी एक्ट रिवील दैट लेजिस्लेटर वर कंसर्न्ड दैट अ लिबरल अबॉर्शन लॉ वुड प्रमोट सेक्सुअल promiscuity amongst women. Addressing this concern, the government, through his minister, assured Parliament that by far the greatest number of women who seek abortion are married. तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स में ये देखा गया कि ये जो लॉज हैं रिगार्डिंग अबॉर्शन ये बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं, तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम हो सकती है इस लिबरल लॉ से। तो इसमें ये देखा गया कि जो अभी तक का ग्रेटेस्ट नंबर है ना, जो अबॉर्शन लेडीज़ करा रही हैं, उसमें ग्रेटेस्ट नंबर मैरिड वुमेन्स का है। तो ये अभी डिबेट में इसमें ये पता चला। फिर उसके बाद एमटीपी एक्ट इज़ नॉट अ लेजिस्लेशन फोकस्ड ऑन वुमेन एंड देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स, रेदर इट इज़ अ लॉ दैट ड्रॉज रेड लाइन्स दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कैन नॉट क्रॉस वाइल परफॉर्मिंग अबॉर्शंस। तो ये सिर्फ वुमेन्स के लिए या उनकी रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं है, बट ये भी रेड लाइन है किसके लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, जो कि परफॉर्म कर रहे हो, जब अबॉर्शन कर रहे हो तो वो भी एक लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो एमटीपी एक्ट है ये थोड़ा लिबरल तो है, बट ठीक है, इसमें बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से हमारा लॉ जो है वो सही है, ठीक है। Even so, India's legal framework on abortion is largely considered progressive, especially in comparison to many countries, including the US, where abortion restrictions are severely restricted, both historically and at present. Thank you.